ध्यान के द्वारा रोग की मुक्ति हो सकती है। ऐसे कई बार हम लोगों ने देखा है कि नियमित ध्यान के द्वारा पूरी तरह से रोग से मुक्ति पा सकते हैं। रोग 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक रोग विभिन्न प्रकार की दशाओं, संक्रामक रोग तथा दुर्घटनाओं के कारण होते हैं। मानसिक अस्वस्थता, भय, चिंता, क्रोध तथा अन्य भावनात्मक विकारों के कारण भी होती है। आत्मा की अस्वस्थता मनुष्य को भगवान के साथ उसके सच्चे संबंध का ज्ञान न होने के कारण होती है। अज्ञान ही सबसे बड़ा रोग है। जब कोई अज्ञान को हटा देता है तो वह शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रोगों के सभी कारणों को भी हटा देता है। ज्ञान सबसे उत्तम शोधक है। विभिन्न प्रकार की पीड़ा को भौतिक उपचार की विधियों की सीमित शक्ति से हटाने का प्रयास प्राय निराशाजनक होता है। केवल आध्यात्मिक विधियों की असीम शक्ति में ही व्यक्ति तन, मन एवं आत्मा की अस्वस्थता स्थायी उपचार पा सकता है। उस असीम आरोग्यकर शक्ति को ईश्वर में खोजने का यत्न करना होगा। यदि आपने अपने प्रियजनों के मृत्यु पर मानसिक दुख उठाया है तो आप उन्हें ईश्वर में फिर से पा सकते हैं। भगवान की सहायता से सब कुछ संभव है। जब तक कोई भगवान को वास्तव में न जान ले तब तक उसका यह कहना ठीक नहीं कि केवल मन का ही अस्तित्व है। इसलिए उसे स्वस्थ नियमों का पालन करने की, रोग निवारण के लिए किन्हीं भौतिक साधनों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक सच्चा साक्षात्कार प्राप्त न हो, मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सामान्य बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ईश्वर पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की व्यापक दिव्य शक्ति में अपने विश्वास को निरंतर मन में दृढ़ करते रहना चाहिए। डॉक्टर रोग के कारणों को खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि वे फिर रोग से ग्रस्त न हो। चिकित्सा की अनेक विशेष भौतिक पद्धतियों के प्रयोग में डॉक्टर प्राय निपुण होते हैं, तथापि प्रत्येक रोग औषधि और शल्य चिकित्सा से ठीक नहीं होता। रसायन और औषधियाँ शरीर की कोशिकाओं को केवल बाह्य भौतिक संरचना पर प्रभाव डालती है और वो कोशिकाओं के जीवन तत्व या आंतरिक अणु संरचना में कोई परिवर्तन नहीं लाती। रोग के 2 मूल कारण हैं: शरीर का निर्माण कर उसे जीवित रखने वाली प्राण शक्ति की कार्यशीलता में कमी और अत्याधिकता। 5 संचालक प्राणों, व्यान, रक्त संचारण, उदान, विपचन या रस प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म, समान अन्न के विघटित तत्वों को शरीर में आत्मसात करने, मतलब एसिमिलेशन, प्राण उन तत्वों के शरीर की आवश्यकता अनुसार क्रिस्टल ठोस रूप में परिवर्तित करने, क्रिस्टलाइजेशन। शरीर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव इससे पड़ता है जब इन सूक्ष्म शक्तियों का प्राकृतिक सुव्यवस्थित संतुलन ईश्वर की दिव्य शक्ति द्वारा पुनः स्थापित हो जाता है, तो उनके द्वारा पोषित शारीरिक कोशिकाओं के अणुओं का संतुलन भी पुनः स्थापित हो जाता है। तब रोग निवारण परिपूर्ण और प्राय तात्कालिक होता है। जब तक उचित जीवन यापन, उचित आहार तथा प्राणायाम, ध्यान द्वारा संतुलित जीवन शक्ति को बनाए रखा जाता है, शरीर की अपनी प्राण शक्ति रोग को विकसित होने से पहले ही नष्ट कर देती है। इसीलिए नियमित ध्यान साधना ही रोग मुक्ति का एक परम साधन है।